अब जब आप इनिशियल में स्टार्ट करते हो तो बहुत कैजुअली होता है, आप ये मानते ही नहीं हो कि मेरे को इसमें करियर करना है। आपका मेन गोल ये होता है कि जैसे मेरा मेन गोल यही था कि जब मैं बी फार्म कर रहा था तो मेरा एंड ईयर आने वाला था, तो मैं यही सोचता था कि यार मैं प्रोडक्शन लाइन में जाऊंगा, कोई जॉब करूंगा या फिर मैं अपनी कोई प्रोडक्शन कंपनी खोलूंगा, सारा सब कुछ। उस टाइम में मैं जिम विम करता था तो मेरे को ये था वे प्रोटीन की कंपनी खोलूंगा। तो वही था कि वे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स वगैरह बनाएंगे। देन फिर थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार उसमें उतना पोटेंशियल नहीं है, और इसमें बिजनेस आप कर सकते हो, आप मेडिकल वगैरह का अपना वो कर लो, पर जॉब में इतना कोई स्कोप है नहीं। तो मेरा प्लेसमेंट वगैरह हुआ। उससे पहले मेरे 34,000 फॉलोअर्स थे। आई वाज डूइंग वेरी वेल। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने कर लिए थे, मतलब मैंने उस टाइम पे इतना उखाड़ लिया था कि 10,000 भी किसी के नहीं थे। तो बहुत सारे क्रिएटर पहले से भी थे आगरा में, 2,000 3,000 4,000, वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, बहुत बड़ी बात थी। तो आई वाज ऑन 300 400। बट मेरे को ये था ना, मैं सोशल मीडिया में थोड़ा सा ज्यादा, इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि मुझे पता था कि अगर मैं ये करूंगा ना तो मैं फोड़ दूंगा, ये था। तो मुझे ये पता था, तो मैंने 10,000 कर लिए। बहुत सारी विशेज हुई उस टाइम में, ग्रुप से आगरा में, उन्होंने भी विश किया, ये वो। एक ग्रुप से भी एसोसिएटेड था मैं उस टाइम पे, सारा सब कुछ था। तो फिर मैंने ग्रो किया, काफी सारे लोग भी आए उस बीच में, किसी ने साथ दिया, किसी ने नहीं दिया, तो वो तो चलता रहता लाइफ में। तो 34,000 वॉज द थिंग कि हाँ चलो मेरे हो गए हैं और आई एम डूइंग वेल। आगरा का मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो मैंने ना कवर किया हो। उस टाइम पे रील वगैरह का सीन नहीं था, टिकटॉक बैन नहीं हुआ था तब तक। फिर प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट में मेरी जॉब लगी 18,000 रुपए की। तो 18,000 एक फ्रेशर को मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना बी फार्म वाले सीन में, क्योंकि जो मेरे क्लास का टॉपर था वो 7,000 में उसकी नौकरी लगी थी प्रोडक्शन लाइन में। तो मेरे हिसाब से 18,000 रुपए बहुत थे। बट भगवान जी, ये होता है ना कि बेटा तुम ये नहीं, तुम बहुत बड़ा डिजर्व करते हो। तो भगवान जी ने वही चीज सोची थी। तो फिर और दूसरी बात, मेरे घर में ना किसी ने जॉब करी नहीं है, तो जॉब का इतना ना एक्सपीरियंस ना एक्सपोजर था, और हमें यस यस सर की वो आदत थी नहीं बिल्कुल भी। और जब थोड़ी सी सेल्स में तो यही होता है कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होता है आपके पास। जब मैं मार्केट में गया, मैंने समझा कि यार ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया पहले दिन, मम्मी पापा से बात नहीं करी। मम्मी पापा कह रहे थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया। दूसरे दिन गया, सीनियर भी ऐसे ही था वो। तो फिर मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि यार मुझे को नहीं करनी जॉब। मैंने मम्मी पापा को बोला कि नहीं, मुझे नहीं करनी है जॉब, मेरे को तो फूड वाला ये सब करना है। पापा को पता ही नहीं था क्या होता है ये वो, मम्मी को थोड़ा सा आइडिया था। और फिर इतना एक्सपोजर नहीं था आगरा में इन सब चीज़ों को लेके। देन आई डिसाइडेड कि मेरी एक फ्रेंड थी आकृति, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था उस टाइम पे। तो शी सेड कि तुम बाहर निकलो आगरा से, कवर करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी से 5,000 रुपये लिए थे, और मैं कभी भी बाहर नहीं गया ऐसे, मतलब आगरा से कभी बाहर जाना हुआ ही नहीं। आगरा में ही ट्रैवल के तौर पे भी हम कभी फैमिली हम कहीं गए ही नहीं है घूमने घूमने कभी। एक बार प्रयागराज वगैरह कभी गए तो गए। तो पहली बार दिल्ली गया, एकदम नया शहर मेरे लिए तो। और जबकि मेरी एज अच्छी खासी थी, मैं उस टाइम में 19-20 का था। तो बहुत एकदम शहर ऐसा, मेट्रो चल रही है, इतने सारे बिजी लोग, सारा सब कुछ। और फिर वहाँ पे अभी क्रिएटर से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि यार मुझे को थोड़ा सा ना कवर वगैरह करा दो। तो काफी सारे क्रिएटर्स ने काफी हेल्प करी उस टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने नहीं करी, कमिटमेंट दे के चले गए कि हाँ, कमिटमेंट तो दी कि हाँ आ रहे हैं, फिर आए ही नहीं। तो एक वैभव लड़का था, वैभव ने काफी हेल्प करी मेरी ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिल्ली। और काफी सारे लोग थे, मतलब बहुत हेल्प करी मेरी लोगों ने। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा दिल्ली का, जो भी जितने भी रेस्टोरेंट थे, जितने भी कैफेज थे, जितना भी स्ट्रीट फूड था, सब कुछ किया। मतलब मैं नोएडा सेक्टर 48 कोई था, बरौला करके एक जगह है, तो वहां से पहले उस गली में से निकलना होता था। मेरे मौसा जी के यहाँ मैं रुकता था। मौसा जी बड़े अच्छे थे, तो मौसा जी के यहाँ मैं रुकता था, क्योंकि होटल वगैरह 5,000 रुपए में तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचिए यार एक हफ्ते में। यही जानना चाह रही थी कि आप मतलब दिल्ली की बात कर रहे हो। मैं दिल्ली में 30 साल रही हूँ, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन अगर आपने उसको इतना वाइडली एक्सप्लोर किया है तो वो कहाँ कैसे रहे, कैसे खाया पिया, सब कुछ। क्योंकि 5,000 वैल्यू उस टाइम पे काफी थी, बट स्टिल दिल्ली के अंदर 5,000 मतलब मुश्किल से एक हफ्ता ये भी ना बात प्लेसमेंट मतलब 2021 की है ये।
वही इतनी पुरानी बात नहीं है। तो वही जनरल से गया, 90 रुपए की टिकट लेके आगरा से इंटरसिटी पकड़ के, फिर वहाँ से मैं मौसा जी के यहाँ रुकता था, तो मौसा जी के यहाँ से गली में से जाओ, फिर रिक्शा करो, फिर वहाँ से नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा सिटी सेंटर से फिर आप राजीव चौक पे आओगे, फिर वहाँ से आप ढूंढोगे कि आपको शाहदरा जाना है, कि आपको कमला नगर जाना है, आपको नॉर्थ कैंपस जाना है, कौन से वेस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है। तो मतलब मैंने ऐसा कोई एरिया नहीं है, कुतुम्बी नार से लेके पूरा जो आपका है फरीदाबाद, गुड़गांव, है ना, हर चीज कवर करी। और मतलब उसमें से दिल्ली में से मतलब ऐसे भी लोग मुझे मिले कि जिन्होंने कहा कि अगर हम आएंगे तो आपको मेट्रो का किराया देना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता वो चीज। वो पता पड़ जाता है कि आप मतलब के लिए ही हो। बट वैभव एक ऐसा लड़का था जो मेरे साथ इतना घूमा, इतना फिरा, बहुत ज्यादा हेल्प करी। और हमने मतलब ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं, जहाँ पैसे बचा पाए वो हमने बचाए, पैदल चल चल के, कैसे भी करके। और अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे कि खाने के पैसे नहीं लेते, उस टाइम पे तो बड़ी बात होती थी यार, खाने के पैसे नहीं लिए, बच गए पैसे। इस तरीके से मैंने वो 1 हफ्ता करा। फिर मैं 2 दिन के लिए आगरा आया, मजा सा आ गया मुझे, क्योंकि इस पे रीच वापस आ गई थी, थोड़ी करके पर वापस आ गई थी। फिर मैं दोबारा से 1 हफ्ते गया, फिर मैं रुका। तो इस तरीके से मैंने दिल्ली पूरा कवर कर डाला, छान दिया पूरा। वेरी नाइस, सही है भाई। मैं तो सारी वीडियोस दिल्ली की इनके देख के, और जब मैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली जाऊंगी तो मैं भी ऐसे ही एक्सप्लोर करूंगी। मम्मी पापा मैं 1 हफ्ते के लिए रहने आई हूँ, और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रही हूँ घूमने। और वैभव अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो प्लीज आगरा कपल के पास आ जाओ, फटाफट डीएम करो, मुझे घुमा देना दिल्ली। पर मतलब हम ना वेरी नाइस, द्वारका जो बिल्कुल एंड स्टेशन है, और फिर नोएडा सिटी सेंटर, मतलब मेरा डेली का अगर वैसे भी ट्रैवल मान लो ना तो 100 किलोमीटर हो जाता था मेट्रो से लेके। मतलब पैर इतने थक जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वेट ज्यादा है और आपको चलना बहुत पड़ता है उसमें। और फिर मेट्रो स्टेशन पे ही आप इतना चल लेते हो ना कि मतलब टूट जाता था शरीर। इतनी मेहनत कभी मैं जॉब में भी नहीं करता जितनी मैंने इसमें करी। बट इसमें रिजल्ट, जॉब में अगर रिजल्ट जो होता है ना कि आपको तो 1% मिलता है, कंपनी को 99% मिलता है, मुझे इसका 100% मिलना था, तो इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ा उस चीज से। वेरी नाइस टू नो। और आप दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ गए हैं? मैंने फिर बीच में फिर हम मुझे अभी जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि लगा के ब्रेक डाउन कब हुआ, तो बीच बीच में मेरे साथ होता रहता है कि एक बार को लगा हाँ बढ़िया चल रहा है, फिर आपको लगता है यार इससे कुछ कमाई नहीं हो रही है वो। तो फिर मैंने इनिशियल में फिर हमने फेसबुक स्टार्ट किया था, तो फेसबुक पे मैंने काफी वीडियो डाली। तो मैंने अमृतसर कवर किया है, अमृतसर, मथुरा, धौलपुर और इंदौर, ग्वालियर, झांसी, मुरैना और क्या कहते हैं चेन्नई, पुणे, मुंबई, अमृतसर और भोपाल, है ना, और पटना, बिहार में पटना जो है, और मुझे याद नहीं है बट मतलब हम गिनते गिनते थक जाएंगे। हाँ। पर अब मैं कह सकती हूँ कि आपने ऑलमोस्ट आधे इंडिया की सफारी तो करी ही है। विशाखापट्टनम, आप बोले हैदराबाद भी आप गए हैं? हैदराबाद नहीं जा पाया मैं अभी। अच्छा, हैदराबाद नहीं जा पाया। और मतलब मेरी वो चलना तो फ्लो में ही था एकदम। लखनऊ कराया हमने, लखनऊ का काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है, कानपुर हमने एक्सप्लोर किया है, बहुत सारी सिटीज करी हैं, मतलब एंडलेस। मतलब अभी मैं इतने याद भी नहीं होंगे मैंने कितना कवर कर दिया। खाना सबसे बढ़िया कहाँ का लगा? इंदौर। मतलब अगर कोई बोले कि आपको दोबारा सिटी एक्सप्लोर करने जाना है, दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर सब मिला के, अगर मेरे से कोई कहेगा ना कि यार तुम्हें एज अ सिटी क्या अच्छा सबसे बढ़िया लगी, तो आई वुड से लखनऊ। लखनऊ के लोग, वहाँ के लोगों के बोलने का एक्सेंट, तहजीब जैसे आप बोलते हो, वो खाना बेस्ट है, मतलब इन माई सेंस। इंदौर के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा साफ सुथरी सिटी है और खाना भी बड़ा मजेदार है। और सबसे अच्छी बात है ना, लोग अगर आप वहां चल रहे हो ना ऐसी, भैया कहाँ छोड़ दूं आपको, जेन्युइनली पूछते हैं। और ऐसा नहीं कि एक आदमी, हर आदमी बड़ा हेल्पफुल है वहां पे। और वहां पे मैं एक छोटे से इतने से एक कमरे में रहा था फॉलोअर्स के, उन्होंने फॉलोअर मिल गए मुझे वहां पे। तो उनके यहाँ में मतलब मैं बताया ना कि बड़ा वैसे में ही मैंने काटा है। तो इंदौर में मान के चलो मैंने ऐसे ऐसे ट्रेवल किया है कि लोगों को लगता होगा ना कि इन्फ्लुएंसर है, फ्लाइट में जाते होंगे, फर्स्ट क्लास एसी में जाते होंगे, ट्रेन में। मैंने जनरल में ट्रेवल किया है, और जनरल की हालत आपको पता होती है कैसी होती वो तो है। मतलब पहले तो बहुत बुरी होती थी, अब तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, क्योंकि डिब्बे जैसे जनरल के बढ़ा दिए गए हैं। पर पहले तो वो लिमिटेड 1-2 होते थे। तो मतलब आप मान के चलो कि इंदौर में यहाँ से पैसे बचाने होते थे उस टाइम पे, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। तो यहाँ से मेमू ट्रेन करी, 30 रुपए में ग्वालियर पहुंच गए।
फिर वहां से एक ट्रेन पकड़ी जो इंदौर जा रही थी, इंदौर उसमें चढ़ गया दिव्यांग वाले डिब्बे में, वहां सामान भर दिया लोगों ने। जनरल का डिब्बा होता है, दुनिया भर जाती है उसमें, गर्मी लगती है, मतलब आप ऐसे पैर आपको ऐसे रखना पड़ता है, आप ऐसे भी नहीं रखते, ऐसे पैर पे खड़े रहते हो। लखनऊ मैंने रात रात भर गेट पे सो के, ट्रेन के गेट पे सो के, बाथरूम फैल रहा है ये वो, मतलब मैंने वो देख लिया है ना, मैंने सब देख लिया है कि मुझे ही पता है कि मैंने, बट मुझे ये था कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वो तो है, नो डाउट। तो मतलब मैंने कंजूसी के तौर पे मैंने जनरल में नहीं किया, वो मजबूरी थी उस टाइम पे। हाँ ऑब्वियसली, वो देखो एक इंसान को नहीं पता कि वो किस टाइम पे कितना कमा रहा है और कितना खर्च रहा है। वही कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो अगर हम ये इस वाली मिथ पे चलेंगे फिर तो हम कुछ नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अगर हमारी आमदनी 1 रुपया और हम अठन्नी खर्च रहे हैं तो हमें पता है कि अगली अठन्नी हमें कहाँ इन्वेस्ट करनी है। तो आपने उस टाइम पे जो सेव किया वो आज कहीं ना कहीं आप जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात मेरे साथ कर रहे थे या फिर आगे आने वाले काम की बात आप सोच रहे हो करने की, आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी वैल्यू को और 4 गुना बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं जैसे हम बोलते हैं, हम कुछ दिल्ली के फूड वाले चैनल्स जो हम देखते हैं उनका नाम लेते हैं, तो जब हम आगरा की बात करते हैं तो वही जो सिलेक्टिव नाम जो सबके सामने आते हैं, वो चाहे आप गरीब पांडा हो गया, यश बुकड़ हो गया, जो एक पुराने हैं, जिन्हें आगरा ईटर समाओ बहुत पुरानी है, काफी सालों से काम कर रहे हैं। अब न्यू में और लोग जैसे जुड़ते जा रहे हैं, धनिष्ठा हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम बात करते हैं टॉप लिस्ट की आगरा में क्रिएटर्स की, तो 4-5 नाम जो है वो बहुत हाईलाइटेड होते हैं और शायद सबके फेवरेट है, सबके पसंदीदार हैं। आपकी बात की जाए, यश बुकड़ की बात की जाए, धनिष्ठा की बात की जाए, बबलिश की बात की जाए हिमांशु की, द ट्रैवल के नाम से उनका पेज है, टेस्ट ऑफ ट्रैवल। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि सबका कंटेंट सेम चल रहा है, या फिर आप, मैं सबका नहीं बोलती, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना चाहिए जिससे आप सबके साथ सबकी भीड़ में ना दिखे? मेनली क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टैंड आउट जब तक नहीं करेगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और कोई भी क्रिएटर हो, मतलब कोई इनिशियल स्टेजेस से बढ़ रहा है या फिर कुछ कर रहा है, तो किसी न किसी देख के करता है, और किसी का परफॉर्मेंस अच्छी है तो लोग उसको कॉपी जरूर करते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है ना कि एक लहर आती है हर चीज की। तो कंटेंट क्रिएशन की एक लहर होती है कि पहले म्यूजिक की वीडियोस चलती थी, फिर वॉइस ओवर आया तो सबने वॉइस ओवर करना चालू किया, फिर आजकल थोड़ा नया कंटेंट आ गया तो फिर सब लोग उस पर स्विच कर रहे हैं। तो क्रिएटर को तो यही है कि उसको हमेशा ना इवॉल्व होना ही चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना ही चाहिए। और मुझे ये लगता है कि फिलहाल मैं भी उसी चीज में हूँ कि ऐसा कुछ अलग करूँ कि लोगों को उसको कॉपी करने में 3 महीने लगे एटलीस्ट, क्योंकि आज के जमाने में कॉपी बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ भी हो, है ना। आजकल तो पिक्चर बाद में रिलीज होती है, थिएटर में पहले, मतलब हम लोग पहले ही देख लेते हैं। कंटेंट क्रिएशन में भी ये है कि आपकी वर्डिंग्स, आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस बोलना, फिर लोग चाहे वो लाइक आपसे मोटिवेट होके करे, आपको कॉपी करके करे, कुछ भी करे, है ना। तो मैं तो ये भी देखा है कि लोग मेरे हैशटैग तक चोरी कर लेते हैं कि जैसे उससे कुछ हो जाएगा। तो ये चीज है, बट मैं एज अ क्रिएटर ये मानता हूँ कि जब तक आप कुछ अलग नहीं हो तब तक कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये तो है, नो डाउट। पर मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी, बीइंग अ क्रिएटर, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, आप क्या ऐसा सजेस्ट करना चाहोगे आने वाले और लोगों को? जैसे आगरा में बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हर किसी को ना रील्स वीडियोस बनाना, मतलब देवर लाइक कि यही हमारा करियर होने वाला है। तो क्या ऐसा सजेशन रहेगा कि किसको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए और किसको नहीं सोचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? ऐसा कभी मतलब कुछ ऐसा थॉट आया आपके दिमाग में कि यार इसका ये करना सही नहीं है? क्या है ना कि लोग इस टाइम पे इसलिए आ रहे हैं कि लोगों को ये लग रहा है कि इसमें पैसा है, इसमें फेम है, और नॉर्मल जो ऑडियंस है ना वो इसी चीज से आकर्षित होती है कि पैसा और फेम, 2 चीज है। और आगरा में अभी इसलिए ये चीजें बढ़ गई हैं क्योंकि आगरा ना एज अ मार्केट भी काफी डेवलप हुआ है पिछले 1-2 साल में। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं था। तो हमारे को वही है कि क्या कर रहे हैं वो, तो क्योंकि आप तब आ सकते हो जब आपके अंदर क्रिएटिविटी हो, आपके अंदर पैशन हो फॉर समथिंग। लाइक अगर आप आज के क्रिएटर्स को देखो तो दे आर ऑन प्रमोशंस ओनली, मतलब फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस
अगर उसके 4 फॉलोवर भी हैं तो वो एक आउटलेट ढूंढ रहा है जिसमें वो प्रमोशन ढूंढ रहा है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अब मैं आपकी प्रमोशन कर देता हूँ, मैं आपके कपड़े का प्रमोशन कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो, क्योंकि उसका एंड गोल ये है कि मुझे पैसे मिलने चालू हो जाए कुछ दिन बाद। और हर कोई आता है, देखो मैं ये नहीं मानता कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको पैसा लालच सबसे बड़ी चीज वो तो है ना। पर जब हमने स्टार्ट किया था हम केवल अप्रेज चाहते थे फ्रॉम द पीपल कि यार हमें प्रेज कर रहे हैं लोग फॉर द कंटेंट, क्या कंटेंट है भाई, मजा आ गया देख के, बहुत क्रिएटिव है तू, ये है वो है ना। और ये तो एक तरह से प्लस पॉइंट है, बोनस है उस चीज का कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, आपको प्रमोशंस मिल रहे हैं, उससे बिजनेस अफेक्ट हो रहा है लोगों का, बढ़िया बन रहा है ना, बिजनेस आ रहा है, काफी लाखों का बिजनेस आ रहा है मेरी वजह से लोगों को, तो एक प्लस पॉइंट है। और ये टेम्परेरी चीज है प्रमोशन एंड ऑल, और ये आपका कमाने का जरिया होता है। बट द मेन थिंग इज क्रिएशन, आप क्रिएशन में क्या कर रहे हो। मैं आजकल ब्लॉगर्स को ये देख रहा हूँ कि दे आर गोइंग कि मैं अगर कहीं गया हूँ तो सीधा वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं भैया हम तो आपकी फ्री में वीडियो कर देंगे, ये वो, बट आप एक वीडियो बनाने दो। वो मेरा स्टैंडर्ड उस तरीके से मैच करना चाहते हैं कि गरीब पांडा जहाँ जा सकता है वहां पे मैं भी जा सकता हूँ। बट वो चीज इतनी गलत है कि यार आप कंटेंट क्रिएशन में क्यों नहीं जा रहे हो उस फेस में। आप जो मैंने अभी तक ना, मैंने नए एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको वीडियो दिखा रहा था ना, तो उस एक्सपेरिमेंट की मैंने 2 वीडियो डाली, वो इतनी भयंकर चली हैं वो वीडियोस, और मेरा आगे भी वही प्लान है। प्रमोशंस एंड ऑल एक टेम्परेरी चीज है, आज है कल नहीं होंगे, बिल्कुल। और फिर आपका खुद का कंटेंट क्या है प्रमोशंस के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने इनिशियल में प्रमोशंस ही करे देन व्हाट आर यू डूइंग एज अ क्रिएशन, कुछ भी नहीं है। वो तो है, तो जिस दिन प्रमोशंस बंद होंगे तो फिर आपका भी पेज बंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए क्रिएटर को तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने क्रिएशन पे काम करो, आप एक नीश पकड़ो, आपका फैशन का है, चलो ठीक है आप फैशन में उसमें गए, आप अपना फैशन का क्रिएशन दिखाओ, उसमें फूड में फूड का दिखाओ, आप स्ट्रीट फूड है, रेस्टोरेंट्स का है, सारा सब कुछ है ना। प्रमोशंस तो एक तरह से बोनस है मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा रहता है, क्योंकि मैं लाइव देखती हूँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग प्रेज भी करते हैं। कभी ऐसा लाइफ में हुआ हो जब भी एकदम एकदम फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल हो, पर नहीं कर सकते कुछ भी, अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर उतनी शांति होती है पर लोग हमें इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो शांति, कभी ऐसा तो ना चुप्पी तोड़ने का मन करता है बट नहीं तोड़ पाते हैं। चाहे वो थ्रू आउट, मैं बोलूँ कि हमारे कभी फॉलोअर्स हो सकता है हमारे जैसे को इन्फ्लुएंसर्स हों जिनके साथ ऐसा कुछ आप चाहते हो बोलना बट नहीं बोल सकते हो, कभी पेरेंट्स हों कि उन्हें बताना तो चाहते हो बट नहीं बता सकते। तो वो फेस कभी लाइफ में आया कि जब ऐसा फील हुआ? क्या है ना कि मतलब इनिशियल में तो कुछ नहीं होता, जब आपको लोग नोटिस करते हैं तो उल्टा सीधा भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, लाइव में गालियां होती हैं, सब में गालियां पड़ती हैं। मतलब इतने वेले लोग हैं आज के जमाने में कि उनको कुछ नहीं है, अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब मैं तो ये कहता हूँ सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा काम भी करते हैं लोग, उनको तो पढ़ती हैं, वो तो पढ़ती हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव कर दिया तो उसमें दिखाना है, ये वो है ना, तो अफेक्ट उस चीज से नहीं होता। और कभी भी मेरे को नेगेटिव लोग तो मतलब मुझे बहुत कम मिले हैं, मतलब अगर मुझे 1000 लोग अच्छे मिले होंगे तो एक कोई नेगेटिव मिला होगा जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरे को मतलब शुरुआत में पड़ता है बट आप धीरे धीरे सीखते हो कि यार ये फालतू चीजें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये एंगेजमेंट में वैल्यू देते हैं आपको एट द एंड। बट कभी कभी ऐसा होता है कि 4 लोग मिलके आपकी बुराई कर रहे हैं या फिर हंस रहे हैं आपके ऊपर, है ना, क्योंकि हर तरह के लोग हैं बिल्कुल, और आप कहीं पे भी निकलो तो कभी कभी वो चीज होती है कि यार मजाक उड़ रहा है मेरा। बट फिर वो ये कि जब आप देखते हो ना 1000 लोग आपको प्रेस कर रहे हैं, इतना अच्छा बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, तो वो चीज मायने नहीं रखती। अच्छा, बीच में मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी थी जहाँ पर आप और आपके साथ 2 और क्रिएटर्स थे, आप लोग साथ में मिलके कंटेंट बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। वी वर थिंकिंग कि शायद जैसे एक पहले ग्रुप क्रिएट हुआ था एक्स नेशन के नाम से, अभी दोबारा ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है या ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है, फिर एकदम से अलग हो जाना, सब अपना अपना कर रहे हैं पर्सनल। तो मतलब वो कुछ ऐसा, मतलब अगर लगता है आपको ठीक बताना कि कुछ ऐसा ग्लिच था या फिर एक ये पर्सनल चॉइस थी कि नहीं यार अपना अपना करते हैं, उसमें ज्यादा बेनिफिट है? बीच में हम कर रहे थे काम, क्योंकि मैंने ब्रेक ले रखा था, मैं सोशल मीडिया नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मैं अपने बिजनेस पे था। मेडिकल स्टोर मैंने ओपन कर लिया था, तो पिछले अक्टूबर में मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरी बातचीत वगैरह होती थी, हाँ नॉर्मली सब था। देन वी डिसाइडेड कि आगरा में ना चीज़ें बहुत ओपन हो चुकी हैं, बहुत वाइड मार्केट है, तो चीज़ों को साथ में करना चाहिए, है ना। तो साथ में काफ़ी एक्सप्लोर भी किया, स्ट्रीट फूड वीडियोस करी, हर तरीके से काम किया।
बट एट द एंड कभी कभी होता है कि आपके जो सोच है नहीं मिलती है, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, दूसरे का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। तो बेकार में किसी तरह का हंगामा ये सब चीजें करने से अच्छा है कि आप सेपरेट हो जाओ और अपने लाइफ में बढ़िया करो। तो आई डिसाइडेड कि मुझे एक इस लाइन में जाना है, इस पाथ में जाना है, मुझे इस तरीके से काम करना है, तो मैंने वो किया। बाकी जिनको जैसा लगता था कि यार मैं इस फेस में ठीक हूँ, मुझे इस तरीके से काम करना है, तो उसने उस फेस में किया। बाकी पर्सनली बहुत सारी चीजें हैं जो मैं वैसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो चीजें। वो तो वी डोंट वांट। हाँ। मैं बस इतना सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम इट्स हैपन, कभी कभी मैंने देखा है लाइव चैट में आके हम लोग कुछ कुछ बातें करते हैं, उसके बाद हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि जब तीसरा बंदा उस लाइव फीड को देख रहा होता है ना, तो उसके माइंड में कुछ और ही थर्ड प्रोसेस चल रहा होता है कि यार अच्छा इनकी तो लड़ाई हुई होगी, इसीलिए तो अलग हो गए, अब तो साथ में घूमते ही नहीं है। पर जब आप पर्सनली हमारे सामने मिल रहे हो और आप लोग ऐसे मिल रहे हो जैसे जिगरी दोस्त, तो वो एक चीज मतलब यहाँ पर हर क्रिएटर को ये चीज समझनी भी चाहिए, आई थिंक सीखनी भी चाहिए कि प्रोफेशनल चीजें और पर्सनल चीजें थोड़ा साइड रखनी चाहिए। प्रोफेशनली व्हाट यू गाइज आर डूइंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पर्सनली जो बॉन्ड बनाया है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्या है ना कि जब आप बिजनेस में जा रहे हो, आप पैसा, मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्ती में जब पैसा आता है तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, है ना। और आप जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से किसी चीज को सोचते हो तो उसी तरीके से सोचो, या फिर पर्सनल तो पर्सनल तरीके से सोचो। तो वो चीजें मिक्स एंड मैच होती हैं तो चीजें अलग चली जाती हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हुए, सारा बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो होती हैं और किसी की लाइफ में हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट एट द एंड के आप एक्चुअल में रियलिटी में पब्लिक के सामने क्या रिप्रेजेंट करो, उससे आपका तो कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, उससे अगले का तो कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है। आज भी हम लोग मिलते हैं तो कैजुअली मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को गाली गलौज कर रहा है और वो मेरे को गाली गलौज कर रहा है ना। तो वो चीजें नॉर्मल रहती हैं। बट ये है कि सबकी चॉइस अलग अलग है कि मुझे इस तरीके से काम करना हो, दूसरे को अलग तरीके से काम करना है। तो ये है।